नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं सिवान के तितरा पंचायत में, जीरादेई प्रखंड के अंतर्गत आता है ये। और तितरा के मिसरौली गांव में हम लोग हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ कानू समाज के और भी कई बिरादरी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। लेकिन खबर की शुरुआत करने से पहले एक दुखद घटना का हम जिक्र कर लें। देश के पहले CDS बिपिन रावत का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, शहीद हो गए। उनके शहादत के मौके पे हम दुख प्रकट करते हैं। पूरी सिटी न्यूज़ की टीम दुख प्रकट करती है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इसकी हम कामना करते हैं। बात करते हैं तितरा के मिसरौली वार्ड नंबर 3 की। लोगों का कहना है कि यहाँ पे नल जल का काम जो है कहीं दिखाई नहीं देता है। जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लोगों को स्वच्छ जल पानी मिल सके। गरीब तबके के लोग RO का पानी कहाँ से खरीदेंगे। वैसे लोगों के लिए सरकार ने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शुरुआत की नल जल कार्य का, लेकिन यहाँ पे वो सपना आज भी अधूरा है। और विशेष तौर पे यहाँ पे नाले का निकासी आज तक नहीं बना। नाला कहीं दिखाई नहीं देता है। लोग अगल बगल के खेतों में पानी गिराते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कई लोग हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? रमाधार जी। इस बार तो चुनाव है और मुश्किल से 3 दिन बचा हुआ वोटिंग में। जो समस्या है आपके यहाँ इस मिसरौली में, विस्तार से जरा बताइए। यहाँ तो सर नल जल भी नहीं है, बिजली के ऊपर गरीबों का झोपड़ी है, वहाँ तक भी बिजली नहीं, पोल नहीं पहुँचा है। अब यही हम कहते हैं। बीपीएल से जो कहीं कहीं ठोक दल बलू 2 बार 4 बार को वसूल नहीं करते, एक बार वसूल तो गरीब कहाँ से दी। एक बार वसूली ले आई लो तो गरीब दी कहाँ से। मीटर रीडिंग ना होला होला तो जेकर येंगा बात से कर होला, बीपीएल से बात से कर नहीं क्या हो न जी ना। ऐसा ना एक बार वसूली करी तो कहाँ से गरीब लोग दी। तो इसका शिकायत आप लोग नहीं किए कि भाई इसको अप टू डेट किया जाए? करा ला कोई हमने क्या कहीं कोई सुनने वाला नहीं जी ना। इलेक्शन भी जाए तो मुखिया हमने की बात सुनी है, मुखियो ना सुनी है। सही मुखिया रही तो जरूर सुनी है। बहुत कम सुने लो। हमार गिरल पोल वैसा लाद के चली गई। अरे 5-10 साल 15 साल में जे लोग नहीं के सुन ले, अब ओकर बातें हटाओ। अब तो जनता सजग बाटे। आप क्या कहेंगे भाई? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। रितेश कुमार जी, चाचा यहीं पे रहिए और बात हम करेंगे आपसे। रितेश जी, इस मिसरौली में खास तौर पे जैसा कि लोग कह रहा है कि नाले की समस्या है, बिजली का पोल नहीं है कहीं पे। कई खेतों से होके बिजली का पोल गुजरा है और बांस के सहारे तार को लाया गया है। लगता है कि आज भी आप लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं यहाँ पे। जी वंचित है हम लोग। यहाँ पे पोल नहीं लगा हुआ है। जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पर झोंपड़ी लेकर आते हैं, वहाँ पर पुल नहीं गड़ा है। पुल भी लगा हुआ था तो गिर गया पानी के चलते, तो पुल लेके चले गए। ठीक है, वहाँ पे पुल लेके चला गया सब। यहाँ पे नल जल का समस्या काफी ज्यादा है, इसलिए कि सब जगह वार्ड साहब यहाँ पर नल जल लगा दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना लगा है, इधर नहीं लगा है। पता ना क्या कारण है, उनसे हम से दुश्मनी है या क्या है। इस बार के इलेक्शन में उसको सिखाएंगे। तो कहीं दुश्मनी साध रहे होंगे जी। दुश्मनी साध रहे हैं, सब जगह लग गया, हम लोग के क्षेत्र में नहीं लगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर इसी जनता के बीच में जो वोट मांगने के लिए जाना है 5 साल बाद, इसकी फिक्र नहीं है क्या उनको? फिक्र है तो समझाएंगे इस बार उसको, तैयार देंगे। लेकिन आप लोगों ने मुखिया जी से काहे नहीं कहा? एक मिनट, आप लोगों ने मुखिया जी से क्यों नहीं कहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए? इसलिए कि सारा देख रेख तो करना उन्हीं का जिम्मा है। नहीं तो इसमें व्हाट्सएप करें कि नल जल हम देखते हैं, इसीलिए हम व्हाट्सएप से ही बोले थे। हम लोग कई बार हम लोग की तरफ लगा दिए, वहीं में 2-4 घर उधर लगा, इस क्षेत्र में नहीं लगा। क्या कह रहे हैं? अरे इसमें 2-4 घर बरा कर लगा दिया गया है, बाकी पूरा कानू टोला में नल जल नहीं है, नाला भी नहीं है, कोई सुनवाई भी। सिफ्टी भी गरीब लोग नहीं, सरकार की ओर से जो सिफ्टी चला है वो भी एक भी घर में न, एक भी गांव पूरा कानू टोला में है, कानू टोला में एक भी सिफ्टी नहीं बना है। शौचालय, सरकारी शौचालय नहीं बना। तो यहाँ पे आप लोगों को, या फिर जिसके यहाँ शौचालय नहीं है, महिला की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो फिर खेतों में जाना पड़ता होगा या सड़कों पर? सब खेत में जाना पड़ता है सर, खेत में जाना पड़ता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आती है क्या? शर्म तो होना चाहिए, शर्म होना चाहिए।
अच्छा, अब तो चुनाव आ गया, इस बार लग रहा है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और वाकई परिवर्तन करने की जरूरत है। जी सर, हम लोग तो चुनेंगे, बदलेंगे इस बार। बदलेंगे इस बार। आपका भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो उदयमल यादव है। उदय जी, आप तो तितरा पंचायत के मतदाता हैं। क्या समस्याएं आप जहाँ जहाँ आप लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या समस्या दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही है, जो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए दिया, एक्चुअली उसको धरातल पे नहीं उतारा गया। कुछ हमारे जो बड़े नेता लोग हैं उसको ले डूबे, जो हकीकत पहुँचना चाहिए इनके पास नहीं पहुँचा। अगर 50% भी पहुँच गया होता तो ये आज हाल नहीं होता। और जो लोग हमारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाते। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि भाई शौचालय नहीं है और महिलाओं को और हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है शौच के लिए, कितनी शर्म की बात है। अगर ये वो लोग सोचे होते तो आज दिन देखने को नहीं आता ना। जो हमारे प्रतिनिधि थे इस बात को सोचे होते, ये हालात नहीं होता। आखिर सरकार 12,000 से ज़्यादा रकम दे रही है शौचालय बनाने के लिए, कम से कम ऐसे मजबूर लोगों को तो मिलना चाहिए जो असक्षम है शौचालय बनाने में। वही तो बात है, अगर ये लोग बनवा दिए तो आज तो दिन देखने को नहीं मिलता ना। आप भी यहाँ नहीं आते, स्वच्छ भारत अभियान में आ गया होता। ये खास बात कि यहाँ पे हम लोग इस टोले पर आए हैं तो सही से रास्ता भी नहीं है। कई गली कूचा है जहाँ पे पगडंडी टाइप का रास्ता है, आना पड़ रहा है, रास्ता भी नहीं। कुछ राजनीतिक माहौल में यहाँ आगे चल के देखिए ना, रास्ता को रोक दिया गया। जो 10 फीट रास्ता था वो 6 फीट कर दिया गया। कुछ पार्टियां हैं जो अपने लाभ के लिए, पर्सनल वोट के लिए उस रास्ते को रोक दिया गया। तो अब तो चुनाव आ गया, आखिर 15-20 सालों से ये लोग छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं और कई लोग मुखिया हुए, वार्ड हुए, लेकिन जो इन लोगों का सपना था कि हमारा विकास धरातल पर हो, वो विकास सच्चाई है कि धरातल पर नहीं दिखता है। न नाला है, न नलजल है, ना कोई मूलभूत सुविधा है। जो झोपड़ी है, झोपड़ी नुमा मकान में रह रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल। लग रहा है कि वाकई यहाँ परिवर्तन की जरूरत है या फिर स्थिति वही रहेगी? पूरी परिवर्तन की लहर में है, हर जनता चाह रही इस बार परिवर्तन होगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। किसे चाहते हैं आप लोग आखिर परिवर्तन में? वही हमारे एक जो युवा अशोक जी हैं, उन्हीं के तभी लहर चल रहा है। अब आगे जनता किसको चुनती है तो जनता मालिक है। 3 दिन बचा हुआ है, आप थोड़ा सा आ जाइए। जैसा कि अशोक जी का चर्चा चारों तरफ है, प्रतिमा यादव का चर्चा है, आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात सेवा में लगा रहता है, वैसे व्यक्ति की जरूरत है इस पंचायत को। जी हाँ? जी, जो सब उसके सुख दुख में काम आए उसी की जरूरत है। जनता इस बार कहीं दिग्भ्रमित नहीं होगी? नहीं, भ्रमित नहीं होगी हाँ? इस बार भ्रमित नहीं होगी। बहुत प्रत्याशियों की हम बात नहीं करेंगे। पहले नवाब जी भी थे, उनसे पहले भी एक मुखिया हुआ करते थे। पिछली बार तो विनोद, हाँ, रमाश्रे जी, उसके बाद विनोद तिवारी जी के घर से मुखिया लोग बना। लेकिन वो सारे लोग दोषी हैं, किसी एक का पार्टिकुलर हम नाम नहीं लेंगे। अगर इस पंचायत में कहीं विकास आज 15-20 सालों से नहीं दिख रहा है तो ये सारे लोग वैसे दोषी हैं जिन पर जनता ने भरोसा किया और उन्हें चुना। लेकिन जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में भी है। अब किसके सर पे इस बार सेहरा सजेगा ये आने वाला समय बताएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अवधेश कुमार मेरा नाम। अवधेश जी, इसी पंचायत के हैं, तितरा के हैं आप? तितरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 के हैं। वार्ड नंबर 3 में ही खड़े हैं हम लोग और ये काली जी का मंदिर है। सही से देखा जाए तो यहाँ अगल बगल कहीं नाला हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं या फिर वाकई धरातल पर यहाँ नहीं है? यहाँ पे धरातल पे वाकई नहीं है नाला, और नाला का यहाँ कोई विकास में यहाँ के लोगों को बताया नहीं गया है कि नाला बनेगा या नहीं बनेगा। तो घर का पानी आप लोग कहाँ और कैसे गिराते हैं? खाता खून कर कोई खेत में अपने गिराता है, कोई दूसरे खेत में गिराता है। इसके चलते झगड़ा झंझट लड़ाई होता है। हाँ। ये सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन जिसको आप लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उसका ध्यान कभी नहीं गया? जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। बिजली का खंभा है, हम लोग अपने पैसे से लगाए हुए हैं, पैसे से पैसा देकर लगाए हैं। बिजली खंभा अपने होती, यहाँ सरकार का कोई ई नहीं लगा हुआ है। सरकारी फंड का बिजली में कोई भूमिका और रोल नहीं है। हाँ, ज्यादातर बिजली का यहाँ पे बांसे है ना? बांस है, ज्यादा बांस है। तो ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। यहाँ की जनता का कहना है कि जो विकास का सपना हम लोगों ने देखा वो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी उन सारी सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं जो दूसरे पंचायतों में या फिर दूसरे जगहों को देखने को मिलता है। इस बार लोग परिवर्तन के मूड में है, जनता जिसे भी चुने, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ से मुखिया बने या फिर वार्ड बने, इस पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम करे, विकास को धरातल पर दिखाने का काम करें ताकि इन सारे लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो सके। अपने सहयोगी चंद्र मनीष और देव के साथ आसास अंदाजा, सिटी न्यूज़ भारत, तितरा पंचायत सिवान।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।